हेलो स्टूडेंट, मैं अजय आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 8 फॉर 10th क्लास के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई एक कंपनी किसी एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाती है, यानी कि कुछ बर्तन बनाती है। तो हमने कहा कि एक कंपनी एक दिन में आर्टिकल बनाती है एक्स। अब उन आर्टिकल को बनाने के लिए उस कंपनी का एक दिन में कितना खर्चा आता है। तो हमने कहा कि उस कंपनी को एक्स आर्टिकल बनाने के लिए एक दिन का जो खर्चा आता है वह आता है 90 रुपये, यानी कि 90 रुपीज़, जो कि आपके पास ऑलरेडी ही क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट बात करेंगे कि फिर उस कंपनी को एक आर्टिकल को बनाने के लिए कितना खर्चा आता है। तो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि वह कंपनी जितने भी आर्टिकल एक दिन में बनाती है, यानी कि एक्स, अगर हम उस एक्स में ट्वाइस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि उसका ट्वाइस कर दें, और साथ ही साथ उसमें 3 ऐड कर दें, तो जो भी मिलके आपके पास आएगा वह उस कंपनी का एक दिन में एक आर्टिकल बनाने का खर्चा होगा। यानी कि उस कंपनी को एक आर्टिकल बनाने के लिए 2x + 3 रुपीज़ का खर्चा आता है। आप इसे लिख सकते हो, रुपीज़ का खर्चा आता है। तो फिर हमने कहा, तो फिर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ। टोटल प्रोडक्शन यानी कि कंपनी ने एक दिन में कुल कितने खिलौने और कितने पैसे खर्चे। तो हमने कहा कंपनी ने एक दिन में एक्स खिलौने बनाए, और उन एक्स खिलौनों को बनाने के लिए कंपनी को जो खर्चा आता है वह आता है 2x + 3। तो अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² + 3x। तो ये आपके पास आ गया टोटल प्रोडक्शन 2x² + 3x कंपनी का एक दिन में, यानी कि यह है आपके पास एक दिन में कितना खर्चा आया। और उसी तरह से आपके पास टोटल कॉस्ट पहले से भी दे रखा है, तो ये भी टोटल कॉस्ट और ये भी टोटल कॉस्ट। तो हम इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन्हें कर लेंगे आपस में कंपेयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 2x² + 3x = 90, और यहाँ से ये आपके पास बन जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x - b ± √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे आपके पास a है 2, a = 2, और b आपके पास है 3, और उसी तरह से c आपके पास है -90। अब अगर हम इन तीनों ही वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 ± रूट, यह आ जाएगा -3 होल स्क्वायर -4 × 1 × -90/2 × 2, और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा -3 प्लस माइनस, और ये आपके पास -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपके पास 9, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 720/4। अगेन इसे आगे सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा x = -3 ± रूट, इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 729/4, और यहाँ से आपके पास -3 प्लस माइनस, और ये सॉल्व करके 729 सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 27/4। अब आप इसे जब आगे फर्दर सॉल्व करोगे आपको क्या करना है, एक बार इस -3 को
प्लस 27 के साथ लिखना है और सॉल्व करने पे ये आपके पास आ जाएगा 24/4 और ये आ जाएगा आपके पास 6। यहाँ से आपको x मिल जाएगा 6। उसी तरह से आपको इस -3 को एक बार -27 के साथ लिखना है। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा -30/4। तो इसे आप छोड़ सकते हो और यहाँ से इस वैल्यू को आप ले सकते हो। तो आपके पास x आ गया है 6, यानी कि एक कंपनी एक दिन में कितने आर्टिकल बनाती है 6। और अगर हम इस 6 को यहाँ पे पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 6 यानी कि 12 + 3 = आपके पास आ जाएगा 15। तो एक आर्टिकल को बनाने के लिए कितने रुपए लगते हैं? 15 रुपए लगते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं। तो हमने कहा दोनों के पास कितने कंचे हैं? टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45, जो कि आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपके पास कहा गया है क्वेश्चन में कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज़ 124। के दोनों के दोनों ही 5-5 मार्बल्स या 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जब वो उन कंचों को खो देते हैं तो अब अगर आप उनका प्रोडक्ट करते हो यानी कि उन्हें मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाता है 124। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उनके पास शुरू में कितने कंचे थे, कितने मार्बल थे। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमने लेट किया कि जॉन के पास कंचे थे कितने? x। तो अगर जॉन के पास x कंचे थे तो फिर जीवंती के पास कितने कंचे बचे? तो टोटल कंचे उनके पास थे 45। तो 45 में से आप x को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे जीवंती के पास बचे कुल कंचों की संख्या। अब आपके पास कहा गया है कि जब वो दोनों ही 5-5 कंचे गुम कर देते हैं या उनसे 5-5 कंचे खो जाते हैं तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वह आएगी नंबर, आप लिख सकते हो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, यानी कि 5 कंचे जब वो दोनों खो देते हैं तो जॉन के पास लेफ्ट मार्बल, तो जॉन के पास लेफ्ट मार्बल कितने बचेंगे? जॉन के पास बचेंगे आपके पास x में से उसने कितने कंचे खो दिए? 5। उसी तरह से जीवंती के पास कितने कंचे बचेंगे? तो जीवंती के पास कंचे थे 45 माइनस x और इसमें से आप जीवंती ने कितने कंचे खो दिए? 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 40 माइनस x। अब आपको कहा गया था कि जब वो दोनों ही 5-5 कंचे खो देंगे तो अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट करते हो यानी कि इसका और इस वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो प्रोडक्ट करने पे आपको ये मिलेगा 40 माइनस x। तो ये प्रोडक्ट करने पे आपके पास आ जाएगा 124। यहाँ से इसे सॉल्व करने पे आपके पास ये आ जाएगा x को 40 पे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 40x और यहाँ से x को ये करने पे आपके पास आ जाएगा x² और यहाँ से 5 को 40 से मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 200 और इसे मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आएगा 5x = 124। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा -x² और यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा +45x माइनस, और इसे अगर आप इधर शिफ्ट कर देते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 324 = 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है? इस माइनस को कॉमन लेना है क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास x² के पास माइनस नहीं होगा तो आपको यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है। तो ये आपके पास माइनस कॉमन निकालने पे आपके पास आ जाएगा x² प्लस -45x + 324 = 0। यानी कि जब भी आप यहाँ से
माइनस कॉमन निकालोगे तो जो भी वैल्यू प्लस की होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपके पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे आंसर गिवन है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए और इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। आपको कहा गया है कि दो नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं और उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा स्क्वायर करने पे वह होगा 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर। और जो छोटे नंबर का स्क्वायर होगा वह बड़े नंबर से 8 गुना होगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले x मान लिया लार्जर नंबर और y मान लिया स्मॉलर नंबर को। तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि अगर हम इन दोनों ही नंबर का स्क्वायर कर दें, इन दोनों ही नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें और अगर इनका हम डिफरेंस करें, इन दोनों नंबर का अगर हम डिफरेंस करें तो वो आपका इक्वल आता है किसके, 180 के। उसी तरह से आपके पास सेकंड कंडीशन में दे रखा है कि अगर हम छोटे वाले नंबर का, तो छोटे वाला नंबर आपके पास है y, उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो इक्वल आता है इज़ यानी कि इक्वल आता है बड़े वाले नंबर के, बड़े वाले नंबर के इक्वल आता है, लेकिन कितना, 8 टाइम, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई जब आप उसे करोगे तो उसके बराबर। तो ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर 1, ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस इक्वेशन को यहाँ पुट कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करने पे आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी और यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा -8x और ये आएगा -180 इक्वल्स टू आएगा 0। अब ये आपके पास आ गई एक क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कीजिए और तो आपके पास आएगा एक नेगेटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू। आपको नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट करनी है और पॉजिटिव वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है और यहाँ से आपके पास y आ जाएगा, x का वैल्यू पुट करने पे ये y आपके पास आ जाएगा 144, ये आ जाएगा स्क्वायर और इसे सॉल्व करने पे ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से आपने दोनों ही वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, x को भी और y को भी। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने इन क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दे रखी है, क्योंकि मैंने इससे पिछली वीडियोस में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना अच्छे से सिखा रखा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके दे रखा था। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।